हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ राजस्थान फोर्थ ग्रेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको उनको पूर्णतः याद कर लेना है, आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा सहायक साबित होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो है ये जो बार बार जो है पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आ चुके हैं। हर क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है, तो इनको आपको पूर्णतः याद कर लेना है। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लेना है, और मैं जो है पीडीएफ जो है इसकी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। उसका लिंक जो है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जो इसकी पीडीएफ भी पढ़ सकते हो। तो अपना आज का जो है पहला क्वेश्चन है, देखो। पहला क्वेश्चन है, पखेरिया और शिवपुर सुराघाट कहाँ है? शिवपुर का दूसरा नाम है सुराघाट दर्रा। ये दर्रे पूछे जा रहे, अरावली के दर्रे हैं। पखेरिया दर्रा और शिवपुर या सुराघाट दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, ब्यावर। बताओ क्या होगा। आपको साथ साथ में जो है कमेंट करते चलना है, और कितने क्वेश्चन राइट हो रहे वो आपको बताना लास्ट में। ठीक है, तो ये सभी के सभी ब्यावर में है। जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बेरोड में है, किस नदी के किनारे स्थित है? बाणगंगा नदी, रूपारेल नदी, साबी नदी, मंथा नदी। देखो, बाणगंगा नदी जो है वो बेराट की पहाड़ी से निकलती है। और बेराट की पहाड़ी कहाँ है बताओ? बेराट की पहाड़ी वर्तमान में जो है कोटपुतली बेरोड में है, पहले जयपुर में थी। रूपारेल नदी कहाँ से निकलती है? उदयनाथ की पहाड़ी। उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ है? उदयनाथ की पहाड़ी है अलवर में। कहाँ है? अलवर में। साबी नदी सेवर की पहाड़ी से निकलती है। ऐसे भी यार, शेष है, शेष साबी और शेष है सेवर। बे से बाणगंगा, बे से बेराट, में से मंथा, में से मनोहरपुरा। ये तो आप ऐसे याद कर लोगे। मनोहरपुरा की पहाड़ी से निकलती है। सेवर की पहाड़ी जो है वो जयपुर में नहीं है, अब कहाँ है? सेवर की पहाड़ी अब कोटपुतली बेरोड में गई, और मनोहरपुरा की पहाड़ी कहाँ है? जयपुर में। अपने को बताना है जोधपुरा सभ्यता। तो जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साबी नदी। क्या हो जाएगा? साबी नदी। अगला क्वेश्चन देखो। बांस जैसे आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है, किस श्रेणी में आता है? पुष्प, पेड़, घास, इनमें से कोई नहीं। तो बांस जो है वो घास की श्रेणी में आता है, आपको ध्यान रखना है। आप कहीं ऐसे, बांस की लंबाई बहुत होती है, लेकिन ये घास की श्रेणी में आता है। अपना राइट हो जाएगा 3 नंबर। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी, किसने की थी? कांतिलाल, जयनारायण व्यास, त्रिलोकचंद माथुर, गोकुल भाई भट्ट। बताओ क्या होगा, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो देखो, कांतिलाल जो है इसने तो की थी बूंदी प्रजामंडल की स्थापना। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कांतिलाल ने। जयनारायण व्यास, मारवाड़ बोल दो या जोधपुर बोल दो, जयनारायण व्यास वैसे भी जोधपुर के ही, वहीं से लिंक है इनका। त्रिलोकचंद माथुर, त्रिलोकचंद माथुर है करौली प्रजामंडल की स्थापना। ठीक है, और गोकुल भाई भट्ट जो है वो अपना राइट हो जाएगा। शिरोई प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट। आपको जो धीरे धीरे ये सभी याद हो जाएंगे, प्रजामंडल जो है अपना, इसमें से क्वेश्चन कंफर्म आएगा एक क्वेश्चन फोर्थ ग्रेड में। 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? पॉलिटिकल एजेंट पीए कौन था? तो देखो, जयपुर का तो था ईडन। कौन था? जयपुर का था ईडन, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईडन। बर्टन था कोटा का। अपन बोलते हैं ना कोट के बटन, इस तरह से आप याद कर सकते हो, कोट के बटन, कोटा का बटन। सावर्स था मेवाड़ का। मेवाड़ जो उदयपुर वाला क्षेत्र है। और मेक मोशन था मारवाड़ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने राइट लगा दिया ना, इसमें क्या ईडन हो जाएगा। ठीक है, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ईडन। लव कुश नामक झरने किस अभ्यारण्य में है?
नाहरगढ़ अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, कोमलगढ़ अभ्यारण्य। बताओ क्या होगा। तो लव कुश झरने जो है वो सीता माता अभ्यारण्य में है। सीता माता अभ्यारण्य जो है मेन रूप से प्रतापगढ़ में है। और इससे जो इस अभ्यारण्य में जो है सर्वाधिक सागवान के वन देखने को मिलते हैं। वैसे सागवान के वन सर्वाधिक बांसवाड़ा में है, और लेकिन अभ्यारण्य का पूछा जाए तो आएगा सीता माता अभ्यारण्य। ठीक है। अगला अपना है राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं बड़ा जंतुआलय कौन सा है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। बताओ क्या होगा। सबसे बड़ा जंतुआलय कौन सा है। तो सबसे प्राचीन और बड़ा जंतुआलय है जयपुर जंतुआलय। वर्तमान में जो राजस्थान में 5 जंतुआलय है, एक और कहाँ है, बीकानेर में। कहाँ है, एक है बीकानेर में। बीकानेर, लेकिन बीकानेर वाला जो है वर्तमान में बंद है। वर्तमान में बंद है। ठीक है। और अभी अजमेर में एक प्रस्तावित है, एक जंतुआलय जो है अजमेर में प्रस्तावित है। ये अजमेर में जो है ये प्रस्तावित है। इतनी चीज आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। 5 जंतुआलय है, कहाँ कहाँ हो गया। एक तो जयपुर, देखो 4 तो ऑप्शन में दिए हुए यही है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर। 5 जंतुआलय हो गए। और छठा जो अजमेर में है वो है प्रस्तावित। ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा अखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है। कनक सागर बूंदी सबसे छोटा है ये। अखेट निषिद्ध क्षेत्र ये सबसे छोटा है। संवत्सर कोटसर ये सबसे बड़ा है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, संवत्सर कोटसर। शोकलिया जो है अजमेर, और बागदड़ा उदयपुर। गोडाउन जो है वो मरु उद्यान में पाया जाता है। मरु उद्यान का है बाड़मेर, जैसलमेर। और एक शोकलिया अजमेर, यहाँ गोडाउन पाया जाता है। और एक शोरसेन अंताबारा, वहां गोडाउन पाया जाता है। राजस्थान में 3 ही जगह है जहां राज्य पक्षी अपना गोडाउन पाया जाता है। ठीक है। वर्तमान में जो है आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं, 33 है। और कंजर्वेशन रिजर्व पूछा जाए वो है 37। आखेट निषिद्ध क्षेत्र जो है वो कितने हैं, 33। इतनी चीज आपको ध्यान रखना है। अगला जो है वो है लोरीकिट नामक पक्षी किस अभ्यारण्य में पाया जाता है। लोरीकिट नामक पक्षी किस अभ्यारण्य में पाया जाता है। सीता माता अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य और केवलादेव अभ्यारण्य। बताओ क्या होगा। लोरीकिट जो है किस अभ्यारण्य में पाया जाता है। पिछले आंसर लगा दिया ना अपन ने, बिल्कुल लगा दिया। ठीक है। तो इसका लोरीकिट पाया जाता है सीता माता अभ्यारण्य में। अगला है द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहां है। कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर। बताओ क्या होगा। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहां है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण के समय राज प्रमुख कौन था। देखो राजस्थान का एकीकरण जो है 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में हुआ था। अपने को पूछा जा रहा है दूसरे चरण में राज प्रमुख कौन था। तो देखो उदयभान सिंह ये पहले चरण में था, भीम सिंह ये दूसरे चरण में, भोपाल सिंह ये तीसरे चरण में थे, और मान सिंह ये चौथे चरण में थे। ये डायरेक्ट दिया हुआ है, उदय भीम भूप मान, ऐसा आपको याद रखना है, उदय भीम भूप मान। तो दूसरे चरण का पूछा जा रहा है तो भीम सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भीम सिंह। ठीक है। और राजस्थान का एकीकरण का दूसरा चरण कब हुआ था। देखो पहला हुआ था 18 मार्च 1948 को, तो दूसरा हुआ था 25 मार्च 1948 को। याद रखना आपको। अगला जो है वो राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH 48, NH 52, NH
919 और NH 148B। बताओ क्या होगा। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 52। ठीक है। और सबसे अगर व्यस्तम पूछा जाए तो व्यस्तम जो है वो है 48। व्यस्तम, व्यस्त सबसे ज्यादा व्यस्त कौन सा है? 48। और ये दोनों जो है NH 919 और NH 148B, ये जो है सबसे जो है छोटे NH है। इनकी जो है लंबाई जो है मात्र राजस्थान में कितनी है? 5 किलोमीटर। तो ये सबसे छोटे NH कौन से हो गए? NH 919 और 148B। ठीक है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? भारत में जो है कुल जो है 20 रेलवे जोन है। उसमें से एकमात्र राजस्थान में रेलवे जोन है उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में से एक ओनली वन है रेलवे जोन, जो कहाँ है? राजस्थान में। तो इसका मुख्यालय कहाँ है ये पूछा जा रहा है। कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर। तो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय है जयपुर में। राजस्थान में रेलवे जोन ओनली एंड ओनली वन है। और अगर रेलवे मंडल पूछा जाए तो मंडल कितने हैं? रेलवे मंडल जो है राजस्थान में 5 है। जोन के अंडर में जो है एक ये रहते रेलवे मंडल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में प्रथम रेल आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश से बांदीकुई दौसा के मध्य कब चली? 21 अप्रैल 1874, 2 अक्टूबर 1994, 10 अक्टूबर 2002 और 1 अगस्त 1953। तो राजस्थान की प्रथम रेल चली थी 21 अप्रैल 1874। एक नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है। और राजस्थान की प्रथम जो रेल बस सेवा की बात करें वो चली थी 2 अक्टूबर 1994। यह है रेल बस। ये रेल बस क्या होता है? ये रेल ही है लेकिन मात्र एक या दो बोगी होते हैं इसमें, बस की तरह दिखती है, तो वो हो जाएगी रेल बस। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच में चली थी ये रेल बस। और अगर उत्तर पश्चिम रेलवे का अपन जो अभी मुख्यालय देखा था, वो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ था? जयपुर में था। और उसकी स्थापना कब हुई है? 10 अक्टूबर 2002। ये जोन जो है जयपुर जोन है, उसकी स्थापना है ये, मुख्यालय की स्थापना। ठीक है। और 1 अगस्त 1953, ये भी डाटा याद रखने योग्य है। भारतीय जो है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था इस टाइम। अपने परिवहन का टॉपिक है पूरा, आपको पता होगा। तो वायु परिवहन का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 अगस्त 1953 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन। राजस्थान में, इसका आंसर लगा देना अपन ने। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। देखो राजस्थान में सर्वाधिक अगर साक्षरता की बात करें तो साक्षरता है कोटा में। और महिला साक्षरता की बात करें तो वो भी कोटा में है। लेकिन पुरुष साक्षरता जो है वो कोटा में नहीं है। पुरुष साक्षरता जो है वो है झुंझुनू में। ठीक है। अगला है जालोर। जालोर में सबसे कम साक्षरता है और सबसे कम महिला साक्षरता भी जालोर में है। और वापिस जब पुरुष की साक्षरता की कम की बात आएगी तो वो जो है प्रतापगढ़ में है। पुरुष की जो है कमी की बात आएगी साक्षरता की तो प्रतापगढ़, और पुरुष की साक्षरता अधिक की बात आएगी तो वो कौन सा हो जाएगा? झुंझुनू। और ऑल ओवर अगर पूछा जाए सर्वाधिक साक्षरता कोटा में है, सबसे साक्षरता कम जो है वो कहाँ है? जालोर में। इसके अंडर जब बात करें महिला साक्षरता सबसे अधिक कोटा में ही है, सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है? जालोर में। लेकिन पुरुष की सर्वाधिक साक्षरता झुंझुनू में है और सबसे कम साक्षरता साक्षरता जो पुरुष की वो प्रतापगढ़ में है। आपको इन शब्दों पे गौर करना है। चलो आज जो है अपन ने इन क्वेश्चनों को आपको पूर्णतः याद कर लेना है। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है, एक अच्छा सा कमेंट करना है। आपके लिए हम मेहनत करते रहेंगे।
और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे न्यू वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपके पास जो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ज्यादातर बच्चे यही करते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन वो जो है बेल आइकन प्रेस करना भूल जाते हैं, जिसके कारण क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। चलो मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी।